नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है। इस न्यूमेरिकल में हमें एक कैंटिलीवर बीम दिया है और उसके ऊपर एक यूडियल और एक मोमेंट दिया है। तो इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। उस वैल्यू का इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद कैलकुलेशंस फॉर द बीम शोन इन फिगर। जो हमें न्यूमेरिकल में बीम दिया है उसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। हमें न्यूमेरिकल में गिवन क्या क्या दिया है, तो एक कैंटिलीवर बीम है, फिक्स एंड से 2 मीटर पे यूडियल स्टार्ट होता है और वहां से 2 मीटर डिस्टेंस तक क्या है, यूडियल है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 40 किलोन्यूटन पर मीटर। और कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड है उधर क्या दिया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 80 किलोन्यूटन मीटर इतनी दी है। और डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो कैंटिलीवर का जो फिक्स एंड रहता है वहां पे मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आर ए और एम ए मैक्सिमम होता है। किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। पहली मेथड लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करना, दूसरी मेथड राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, दूसरी शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना, तीसरी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना और चौथी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर। यदि हम न्यूमेरिकल कैंटिलीवर बीम में हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो हमें सपोर्ट रिएक्शन आरए में फाइंड आउट करनी पड़ती है। यदि हम राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें सपोर्ट रिएक्शन आरए में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तो ए पार्ट स्किप करने के लिए ये न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो स्टेप नंबर 1 है सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन वो हमारा स्किप हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। यदि न्यूमेरिकल हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं उसको हम सही मेथड मानते हैं और उसके लिए अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव मानते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उल्टी मेथड है। तो उल्टी मेथड के लिए क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन हमारा उल्टा हो जाएगा। अपवर्ड के लिए पॉजिटिव माना था, क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव माना था, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। और शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जहां जहां फोर्स होता है वहां पे डबल वैल्यू आते हैं और जहां पे फोर्स नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आते हैं। तो आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। राइट टू लेफ्ट आते समय जो जो पॉइंट हमें मिलेगा उस पर हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है, डी। तो एट पॉइंट डी पे क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। डी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो एट पॉइंट डी पे क्या है, मोमेंट है, फोर्स नहीं। फोर्स नहीं रहने से क्या करेंगे, ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। कभी भी शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो पे खत्म होते हैं। तो शेयर फोर्स की पहली वैल्यू जीरो आएगी और लास्ट वैल्यू जीरो आएगी। तो डी कौन सी वैल्यू है, पहली वैल्यू है, तो कितनी आएगी, जीरो आएगी। हम इधर चेक भी कर सकते हैं। एट पॉइंट डी पे हम क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, कट करेंगे। राइट साइड देखने से एक भी फोर्स नहीं, अगर फोर्स नहीं तो कितनी वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। नेक्स्ट डी के बाद कौन सा है, एट पॉइंट सी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। सी पर चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो एट पॉइंट सी पे कोई भी फोर्स नहीं तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे और राइट साइड में देखेंगे कोई फोर्स है या नहीं। तो राइट साइड पे मोमेंट है लेकिन फोर्स नहीं। हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स नहीं है तो कितना आएगा, जीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट सी के बाद कौन सा पॉइंट है, बी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो बी पे कोई फोर्स नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट बी पे बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे और राइट साइड में चेक करेंगे। तो बी पे कट करने से राइट साइड में क्या है, यूडीएल है। तो यूडीएल की वैल्यू हम कैलकुलेशन में डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। यूडीएल को क्या करना पड़ता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो पॉइंट लोड की वैल्यू कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यूडीएल की इंटेंसिटी इनटू यूडीएल का डिस्टेंस। तो यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 40 किलोन्यूटन पर मीटर और उसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो 40 इंटू 2 ये क्या हुआ, यूडीएल का पॉइंट लोड। 40 इंटू 2 ये क्या हुआ, यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड के लिए प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2
प्लस 80 और यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन में फोर्स है तो किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो आर ए फोर्स है, फोर्स रहने से क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट क्या करेंगे हम, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो राइट से आते समय पहले क्या आएगा, राइट साइड आएगी, तो शेयर फोर्स ए के जस्ट राइट में चेक करेंगे। तो शेयर फोर्स ए के राइट में क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे और राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर कट करने से राइट साइड पे यूडीएल का एक पॉइंट लोड आएगा, कितना, 14/2। बस एक ही फोर्स है, डायरेक्शन कौन से, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 80, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के लेफ्ट साइड में, ए के लेफ्ट साइड में इधर क्या करेंगे, कट करेंगे और राइट साइड में जितने फोर्स है उनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इधर से राइट साइड में कौन कौन से फोर्स है, यूडीएल का एक पॉइंट लोड आएगा, यूडीएल का पॉइंट लोड कितना रहेगा, 14/2। कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आर ए, आर ए की डायरेक्शन कौन सी, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए क्या है, माइनस, माइनस। आर ए की वैल्यू इधर फाइंड आउट किया, कितने, 80। कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि शेयर फोर्स जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो पे खत्म। तो एट पॉइंट डी जीरो आएगा और ए के लेफ्ट में कितना आएगा, जीरो ही आएगा। कैलकुलेट करने से भी कितना आएगा, जीरो। 14/2 80 माइनस 80, कितना आंसर आ गया, जीरो। तो हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगी। इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, डी पे ए की वैल्यू है, ये पॉइंट डी पे ए की वैल्यू है, कितने हो, जीरो। तो जीरो क्या हो जाएगा, इस लाइन पे इधर आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट एट पॉइंट सी पे ए की वैल्यू है जीरो, कितने है, जीरो। तो ए भी कितने आ जाएगी, जीरो। नेक्स्ट शेयर फोर्स बी पे ए की वैल्यू है, तो बी पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा, कितनी है वैल्यू, प्लस 80, प्लस रहने से इस लाइन से ऊपर आएगा, यहाँ पे प्लस 80 किलो न्यूटन इतना शेयर फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट साइड में है, ए के लेफ्ट साइड में, तो ए पे कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है। तो ए पे क्या हो जाएगा, एक वर्टिकली राइज और फॉल लाइन आ जाएगा। तो राइट में कितना है, प्लस 80, प्लस 80 इसके बराबर यहाँ तक आ जाएगा, प्लस 80 किलो न्यूटन। और लेफ्ट पे कितनी है, जीरो, तो इधर जीरो। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ज्वाइन करके शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाने की शॉर्ट ट्रिक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक बेसिक वीडियो देखा है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो क्या करते हैं हम, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते समय जहां कोई लोड नहीं वहां पे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाते, जहां पे यूडीएल है वहां पे क्या होते हैं, इंक्लाइन लाइन आते, जहां पे कोई लोड नहीं वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आते, और जहां पे पॉइंट लोड होता है वहां पे क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन आते। तो उसी शॉर्ट ट्रिक के सहारे हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लाइन, और यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। एक बार ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी। इसके बाद आते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। यदि हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो सही मेथड, उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव मानते। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उल्टी मेथड। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था वो निगेटिव बन जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव माना था वो पॉजिटिव बन जाएगी। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में जहां मोमेंट रहते वहां पे डबल वैल्यू आते, और जहां पे मोमेंट नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आते। तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आते समय पॉइंट डी, डी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। यहाँ पे मोमेंट है तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डी के राइट में हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डी के राइट में वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। एक बार चेक करते हैं, डी के राइट इधर सेक्शन लिया, कट किया, राइट साइड पे कोई भी मोमेंट नहीं, तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डी के लेफ्ट में, अब क्या करेंगे, डी के लेफ्ट में हम क्या करेंगे, बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे और राइट साइड देखेंगे, उसमें क्या है, एक मोमेंट है, कौन से, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे।
पॉजिटिव। कितनी मोमेंट है? 80 किलो न्यूटन मीटर। तो क्या हुआ? प्लस 80 किलो न्यूटन मीटर आंसर अपना आ गया। नेक्स्ट, डी के बाद कौन सा पॉइंट है? सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो सी पे कोई भी मोमेंट नहीं तो हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एट पॉइंट सी पे क्या करेंगे? सेक्शन लेंगे, कट करेंगे, राइट साइड देखेंगे कौन कौन सी मोमेंट है। तो 80 किलो न्यूटन मीटर इतनी मोमेंट है। कैसे हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस, तो प्लस 80 किलो न्यूटन मीटर इतनी क्या होगी? हमारी मोमेंट। नेक्स्ट, सी के बाद कौन सा पॉइंट आएगा? बी। तो बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं। मोमेंट नहीं तो क्या करेंगे? एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे? बी पे सेक्शन लेंगे, कट करेंगे और राइट साइड में जो जो मोमेंट है उसकी क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? 80 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव प्लस 80। उसके बाद यूडीएल भी कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा एट पॉइंट बी पे। तो यूडीएल का मोमेंट कैसे करते हैं? यूडीएल का पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और उस पॉइंट लोड को बी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस दोनों का गुना मतलब क्या होगा? हमारी मोमेंट होगी। तो पहले क्या करेंगे? यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। इधर लिखेंगे 14/2। ये हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और इस यूडीएल को बी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? तो यूडीएल का पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होता है? बराबर बीच में एक्ट होता है। यदि टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है तो इधर से 2 डिवाइडेड बाय 2 और इधर से 2 डिवाइडेड बाय 2 पे क्या होगा? हमारा पॉइंट लोड एक्ट होगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 1। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 1। तो इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर पर क्या होगा? हमारा पॉइंट लोड एक्ट होगा। और ए पॉइंट लोड बी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 लिख सकते हैं या फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? यूडीएल की पॉइंट लोड और पॉइंट लोड की मूवमेंट। ये कैसा आएगा? डाउनवर्ड फोर्स है, इस डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या रहेगा? माइनस। और हमें और एक शॉर्ट ट्रिक मालूम है। डाउनवर्ड फोर्स हमेशा कैसी मोमेंट क्रिएट करते हैं? नेगेटिव मोमेंट क्रिएट करते हैं। और अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो इधर फोर्स कौन सा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करे। तो इतनी दो ही वैल्यू आएगी। इसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। 80 माइनस डबल ब्रैकेट में 14/2 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आंसर आया? 0। नेक्स्ट, बी के बाद पॉइंट कौन सा है? ए पे क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। ए पे क्या है? मोमेंट है। मोमेंट रहने से क्या करेंगे? जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट ए के राइट में पहले कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे? इधर हम क्या करेंगे? सेक्शन लेंगे और उस साइड जो जो मोमेंट है उसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर ऑब्जेक्ट कट करने से उस साइड कौन कौन से मोमेंट है? 80 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव प्लस 80। नेक्स्ट, यूडेल है। यूडेल क्या करेगा? ए के साथ कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। तो मोमेंट क्या होते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी मोमेंट लेनी पड़ेगी। तो 40 किलो न्यूटन पर मीटर इतनी यूडीएल है। इसका पॉइंट लोड हम कैसे करते हैं? उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो पहले पॉइंट लोड करते हैं 40/2। ये क्या हुआ? इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होता है? तो डिस्टेंस के बराबर बीच में। टोटल डिस्टेंस 2 है तो 2 को क्या करेंगे? हाफ करेंगे। 2 को हाफ कितना होगा? इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर। यहाँ पे क्या होगा? हमारा पॉइंट लोड एक्ट होगा। तो पॉइंट लोड कितना होगा? 14/2। ये इधर हुआ। और इस पॉइंट लोड को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ए 1 मीटर और ए 2 मीटर, टोटल 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कैसे आएगा? इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इतना ही कैलकुलेशन था। कैलकुलेट करते हैं। 80 माइनस डबल ब्रैकेट में 40/2 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल कितना आंसर आया? -160। यूनिट क्या रहेगा मोमेंट का? किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में।
ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो ही आएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में डायग्राम हमारे जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो पे खत्म। तो एट पॉइंट डी के राइट साइड में जीरो आएगा और ए के लेफ्ट साइड में जीरो ही आएगा। डी के राइट में जीरो, ए के लेफ्ट में जीरो। यदि हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। तो क्या करेंगे, तो ए के लेफ्ट में क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, कट करेंगे और राइट साइड में जो जो मोमेंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर क्या है, 80 किलोमीटर मीटर, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, तो प्लस 80। नेक्स्ट, ये जो यूडीएल है इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और उसका क्या करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका यूडीएल का पॉइंट लोड कैसे करेंगे, यूडीएल की इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस, इंटेंसिटी कितने 40 इंटू उसका डिस्टेंस 2, ये हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और ए पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होता, बराबर बीच में, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, और इसको ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर, 2 + 1 3 मीटर। तो ये हो गई यूडीएल की मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड फोर्स है तो इस डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा क्या करते हैं, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं, और अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो इधर हमारा पॉइंट लोड कैसा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रहने से क्या करेगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, इधर फोर्स कौन सा है, आर ए, इस आर ए की मोमेंट एट पॉइंट ए कितनी होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि इस आर ए को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, जीरो रहेगा, आर ए इंटू जीरो जीरो, क्योंकि आर ए पॉइंट ए पे ही है तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, जीरो रहेगा, इसलिए आर ए की मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और क्या है, इधर मोमेंट है, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, और वो मोमेंट फाइंड आउट किए कितने हैं, 160। कैलकुलेट करने से आंसर हमारा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। 80 माइनस डबल ब्रैकेट में 40 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 160, कितना आंसर आया, जीरो। तो हमारा आंसर कैलकुलेशन करने से भी जीरो आएगा, डायरेक्ट लिखने से भी हम जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पे राइट और लेफ्ट है, दो वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो पहली वैल्यू कौन सी है, जीरो, और दूसरी प्लस 80, तो जीरो यहाँ पे प्लस 80, इस लाइन के ऊपर इधर क्या हो जाएगा, प्लस 80 किलो न्यूटन मीटर, इतनी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी, और यहाँ पे जीरो, पॉइंट कौन सा है, डी। डी पे डबल वैल्यू क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट है, इसलिए क्या हुआ, डी पे डबल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, सी पे ए की वैल्यू है प्लस 80, तो क्या करेंगे, सी पे ए की वैल्यू प्लस 80, इसके बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी प्लस 80 किलो न्यूटन मीटर, पॉइंट कौन सा है, सी। नेक्स्ट, बी पे भी ए की वैल्यू है, कितनी है, जीरो, एट पॉइंट बी पे कितनी वैल्यू है, जीरो। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट ए के राइट में है, लेफ्ट में है, तो ए पे दो वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल वैल्यू आ जाएगी। राइट में कितनी है, -160, माइनस रहने से इस लाइन के नीचे यहाँ तक ऐसा कुछ तो आ जाएगा, कितनी वैल्यू है, -160 किलो न्यूटन मीटर। और ए के लेफ्ट में कितने हैं, जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। तो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो उसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो जहां लोडिंग डायग्राम में यूडीएल रहता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, पैराबोला कर्व आता है, और जहां पे कोई लोड नहीं वहां पे क्या होते हैं, इंक्लाइन लाइन आते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। तो एट पॉइंट डी पे क्या होगी, वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि लोडिंग डायग्राम में इधर क्या है, मोमेंट है, इसलिए क्या होगा, वर्टिकल लाइन आएगी। नेक्स्ट, डी टू सी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। नेक्स्ट, सी टू बी तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यूडीएल, यूडीएल रहने से यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला कर्व आ जाएगा। नेक्स्ट, बी टू ए तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई लोड नहीं तो क्या हो जाएगी, इंक्लाइन लाइन आ जाएगी। और इस पॉइंट से पॉइंट ओ तक क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोमेंट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना
बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।